नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी लाइफ को इजी कर दें, जो करना है कर लिया जाए। अब दूसरा इशू जो आज उसके आई एम सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, मैं मुझे उसकी मूवी याद आ रही है, उसकी टॉम क्रूज की बड़ी खूबसूरत फिल्म है फ्यू गुड मैन। वो उसको कहता है माय सन यू कांट हैंडल द ट्रूथ। तो हमारे सब सामने आई वांट द ट्रूथ, तो आप वही कह रहे हैं बार बार के जनाब के मुझे सीक्रेट चाहिए, तो वो कह रहे हैं यू कांट हैंडल द सीक्रेट। बहरहाल लेट्स सी। तो दूसरा जो राना सनाउल्लाह साहब का एक बहुत बड़ा एक क्लेम आया, उन्होंने कहा जी वो लाहौर का जो है जलसा, वहाँ 10 लाख हम बंदा कटेंगे और वो फिर रेफरेंडम होगा और फिर जो है 10 लाख बंदा इस्लामाबाद की तरफ जो आएगा। तो जलसे सारी अभी तक बड़े हुए हैं, मगर वो जो एक स्केयर होता है ना एक इस तरह के जलसों का और इस तरह की रैलीज का कि यहाँ हुकूमत चली जाएगी या क़यामत आ जाएगी, वो टूट गया है। एक जलसा होता है कोयटा का, सबसे ज़्यादा डर था, वो भी हो गया। अब 1 महीने बाद जाके सुना कोई पेशावर में होगा, फिर लाहौर में होगा, तो वो जो टेम्पो होता है ना पॉलिटिकल, वो बीच में टूट गया है। वो सिर्फ इस तरह के बयानात के ज़रिए वो टेम्पो बना रहे हैं, रोज़ की एक कदी तकरीबी या बगावती किस्म का बयान दे देते हैं जो बुनियादी तौर पर उस पर। तो उससे ये है कि बल्कि मतलब हम ये कहते हैं कि उससे जो फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छी बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में ये इनकलाब देख लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर भी यहाँ तब्दीली होती है। मैं देखना चाहूँगा, तो क्योंकि वो ये तो बिल्कुल इनकलाब है, ये हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी नेक तमन्नाएं इनके साथ है, मगर आज तक हुआ नहीं। और इससे फिर ये जो कहना कि हम विल बी वेरी सरप्राइज, फिर ये क्योंकि मुस्लिम लीग है और वो पुराने लोग हैं, तो अभी देख रहे हैं काफ़ी सारे जो है इक्का दुक्का राना साहब हल्का सा बोले हैं या सादिक साहब बोले हैं, मगर ओवरऑल क़यादत उस तरह के बयानात नहीं आ रहे। दूसरा ये कि मैं सोचता हूँ कि एक रेफरेंडम तो पीटीआई गवर्नमेंट का वो होने जा रहा है थोड़ा सा बहुत बड़ा, कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो वहाँ पे अगर हार जाती है पीटीआई, अगर नहीं जीतती तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि वहाँ पे आज़ाद कश्मीर का गिलगित बल्तिस्तान का एक पैटर्न है कि वहाँ जो भी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है हमेशा वहाँ पे वो उनकी ही इलेक्शन जीतते हैं, वही लोग इलेक्शन जीतते हैं। तो ये पहली दफ़ा होगा कि आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी जीत गए थे, नून लीग के दौर में नून लीग जीत गई थी। तो असूली तौर पर जो है ना पीटीआई को जीतना चाहिए। तो ये एक वहाँ पे ज़रूर इम्पॉर्टेंट एक होगा कि देखेंगे वहाँ, क्योंकि बिलावल साहब ने बहुत अच्छी कन्विंसिंग की है अहमद से कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, सो एक अपसेट होगा। मगर उससे पहले लास्ट में ये कह दूँ कि मुझे अब ये जो सारी तकरीरें हैं और धमकियाँ हैं कि जलसे निकालेंगे या वो है, मगर द सेम टाइम एक डेवलपमेंट जिसका राना सनाउल्लाह साहब ने भी जिक्र किया है कि जी 120 अदालतें जो बनाई जा रही हैं ये हमारे लिए ही बनाई जा रही हैं। ये याद रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो है ना ये उनका इनिशिएटिव है कि इसको ताकि फास्ट किया जाए, ये स्लो प्रोसेस नहीं है। और एक तरफ वो राना सनाउल्लाह चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त कर रहे हैं कि सुओ मोटो हमारे केसेस को निपटाएं, और एक तरफ कह रहे हैं ये हमारे खिलाफ साजिश है। तो फैसला कर लें कि चीफ जस्टिस साहब को भी धमकी देनी है या आपने तरला करना है। तो क्योंकि इसमें मिक्स कंफ्यूजिंग सिग्नल है, मगर मैं ये समझता हूं कि उनकी पहले इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हुई है चीफ जस्टिस साहब की कि साहब अदालत के अंदर जो है वो डे टू डे हियरिंग की जाए। एग्जिस्टिंग की 120 अदालतें तो बाद में बनेगी ना, अभी डे टू डे शुरू हो जानी चाहिए। मुझे जो अंडरस्टैंडिंग आई थी उसके अंदर डेट नहीं थी कि फौरी तौर पे उसका इतलाक हो चुका हुआ है। तो महीने के अंदर उसूली तौर पे जो काफ़ी सारे केसेस हैं, जो कि मरियम बीबी भी फॉर एग्जांपल ब्रदर्स जो चौधरी शुगर मिल है उसका केस है, तो कोई सभी के केसेस हैं। तो अगर महीने के अंदर ये जलसों से पहले मैं सोचता हूँ कि अगर फैसले आ गए और कुछ अगर खिलाफ आ गए तो फिर पता नहीं क्या है कि लीडरशिप के बगैर ये 10-10 लाख के बंदे इकट्ठे करना कैसे होगा। ये क्लास साहब से मैं जवाब ये भी। और एक वो जो राज की बात कर रहा साहब, वो कौन सा राज है? ये जो लोग हैं ना जो धमकियां दे रहे हैं, ये पिछले 40 साल से पॉलिटिक्स में आमिर साहब, ये आज कल से नहीं है। हमारे साथ जर्नलिज्म में आने से पहले की सियासतकार हैं, इन्हें पूरा अपनी टाइमिंग का, अपनी चीज़ों का, अपने ऑप्शन को पूरा एग्जॉस्ट करके उसके बाद ही ये कोई बात करते हैं। ये कोई इनकी जज्बाती बात या उस तरह की बात नहीं होती। आप कह रहे हैं कि कौन सा बड़ा राज अभी इनका रह गया है। एक तो इन्हें पता है, वो कहते हैं डाई हैज बीन कॉस्ट, जो उसका इंग्लिश का मुहावरा, उन्हें पता है कि इस वक्त हमारे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है ना वो नहीं रहे, अनईजीनेस उन्हें नजर, वो रीड कर रहे हैं इसको
ये नहीं कि बच्चे नहीं है, उन्हें सारा पता है, 3 दफ़ा वो भी हुकूमत में गुजार के गए। उन्हें पता है कि इमरान खान साहब ने, क्योंकि इमरान खान साहब ये मेरी तरह वो थोड़ा सा अपनी कोई उनको गुफ्तगू कह देता हूँ मैं, उनको कंट्रोल नहीं है, तो वो बहुत सारी चीज़ें आन एयर उन्होंने कही हैं कि जो एक उस अंधे को भी समझ आ जाए या बहरे को भी समझ आ जाएगा, अगर कोई इशारों में समझा दे कि हजूर इनके तल्लुकात जो है थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, और हमेशा पोजीशन इसका फ़ायदा उठाती है। आप जो टीवी पे बैठ के ये कहेंगे कि आर्मी चीफ को मुलाकातें नहीं करनी चाहिए थी अपोजिशन से, और वही वाली बात उस वक्त नहीं रोका जब अपोजिशन से मुलाकातें कर रहे, उस वक्त नहीं रोका उन्होंने। इमरान खान के नोटिस में था वो तो ये कह रहे हैं ना, मुझे पता था, आप उसे रोक देते कि भाई साहब मैं इस वक्त ये मुल्क का मैं CEO हूँ, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो आप ये मुलाकातें मत करें। उन्होंने जिस तरह ओपनली कहा है और अपने ही उन्होंने चीफ को जिस तरह की उन्होंने उसमें गलतियां निकाली हैं कि गलती थी बहुत बड़ा, और आपको अगर याद हो तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था साबिर शाकिर साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को, तो उसमें उन्होंने पूछा IG अगवा हुआ था वहाँ कराची में, आप उस पर क्या कहते? तो खान साहब ने बड़ा इंतहाई कॉमिक किस्म का कहका लगाया, उन्होंने बिल्कुल उसको कहा कि ये तो कॉमेडी शो था। अब ये मैसेज क्या जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है तो वो उसको बिलावल को वो फोन कर रहे हैं, वो सीरियस ले रहे हैं कि बड़ा सीरियस इशू है, इट्स अ डैम सीरियस इशू कि अगर आपका IG की वो हो रहा है, आपका अगवा हो रहा है, तौर पे अगवा हो रहा है, तो वो फोन कर रहे हैं बिलावल को, वो उसको सीरियस ले रहे हैं, कमेटी बन गई और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये तो कॉमेडी थी। ये सिग्नल आप किसको दे रहे हैं? आप ये सिग्नल अपोजिशन को जा रहे हैं, वो बड़े अच्छी तरीके से समझे। उनसे बेहतर कौन जानता है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है हाँ जब खराब होते हैं तो क्यों होते हैं, उसके नतायज क्या निकलते हैं। जनाब मुशर्रफ के साथ ये कुछ हुए, इनके मसले हुए, इनके आपको याद होगा उससे पहले हुए थे, उस वक्त माजी में भी होते हैं। सो नवाज शरीफ कैंप को तो सबसे बेहतर पता है कि कब सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है खराब हो जाते हैं। हाँ वो अक्लमंद थे, वो इन बातों को आने यार नहीं कहते। इमरान खान साहब की क्योंकि पहली हुकूमत है, इनके एडवाइजर बेचारे डरते हैं, खुशामद के अलावा कोई लफ्ज नहीं कह सकते इनके, सीख रहे हैं उसमें दरबार में बस सीखते रहे ना, अपना नुकसान कर रहे हैं। अपोजिशन इसलिए तो खड़ी हो गई। राना सनाउल्लाह अगर इनको थ्रेट कर रहा है, या सादिक इनको थ्रेट कर रहा है कि जो इस वक्त जिन्हें वो अकेले डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, पूरी कौम नाराज हुई, नैरेटिव आपने बदल दिया, पूरी जीत हुई जंग को आपने हार में बदल दिया, वो थ्रेट कर रहे हैं पूरे के पूरे। रीजन इमरान खान साहब हैं जिन्हें ये नहीं पता कि आपने किस वक्त आके कौन सी बात आपने टीवी पे कहनी है या नहीं कहनी है। जब वो सिग्नल ये ड्रॉप करेंगे तो उसके बाद पोजीशन तो फायदा उठाएगी कि आप अपने ही उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो वन पेज आपने उसके बाद कभी सुना इनसे 1 पेज का लफ्ज? 1 महीने से ज्यादा हो गए, 2 महीने से इंटरव्यूज भी खत्म हो गया, गायब हो गया। हाँ जैसे रियासत मदीना का जिक्र, उसके बाद उन्होंने चाइना का जिक्र शुरू कर दिया, तो ऐसे आजकल देखें बिल्कुल डिफरेंट जिक्र उन्होंने शुरू कर दिया। सो अब ये बातें वो समझ रहे हैं कि इस वक्त इनके हालात जो हैं, एंड कर्सी खान साहब क्यों नाराज हैं कि ख्वाजा आसिफ को आपने क्यों जितवाया है? मैंने तो पूरी कोशिश की, उम्र मेरी इसी में लग गया, ख्वाजा आसिफ को हमने नहीं जीतने देना। ये सारे सिग्नल अगर आप और मेरे जैसे उसको कामनर को समझ में आ रहे हैं कि एक ही टेबल पे नहीं है, एक पेज पे नहीं, तो इनको बेहतर समझ आ रहा है। सो उनका थ्रेट करना बनता है। अब आते हैं राज की तरफ, जो आप इतनी देर से सब्र करके बैठे हैं।